अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं ये वीडियो मेरे घर के बाहर जो लॉन लगा हुआ है, गार्डन है, उसमें बैठ के बना रहा हूँ। और आज के वीडियो का विषय है घर की दिव्यता और ऐश्वर्य नष्ट होते जा रहे हैं। हो सकता है भवन बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बंगले बन रहे हैं, बहुत ही उत्तम उनमें सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन दिव्यता ख़त्म हो गई है, ऐश्वर्य ख़त्म हो गया। इसके कई कारण हैं, लेकिन मैं 3 प्रमुख कारणों पर चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहला, घर का पूजा स्थान। मैं हर कई वीडियो में इस विषय पे बना चुका हूँ। अगर पूजा स्थान दूषित है तो आपका घर का विकास हो ही नहीं सकता। पूजा स्थान दूषित कैसे होता है? घर के पूजा स्थान में सिर्फ 3 तस्वीर होनी चाहिए दोस्तों। पहले भी मैंने बताया है, बीच में कुलदेवी, बीच में कुलदेवी की फ़ोटो, जो आपकी कुलदेवी है। मालूम नहीं है तो अपने बूढ़े बुजुर्गों से मालूम कीजिए, और मालूम नहीं है तो समाज के अग्रणी लोगों से मालूम कीजिए, वृद्ध लोगों से मालूम कीजिए कि कुलदेवी कौन सी है। पूजा स्थान के मध्य में जो तस्वीर लगानी है वो कुलदेवी की लगानी है, और इस साइज़ से बड़ी नहीं, हथेली की साइज़ से अधिक 9 इंच, इससे बड़ी कोई तस्वीर घर के पूजा स्थान में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुलदेवी के लेफ़्ट साइड में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इष्ट देवी की तस्वीर। इष्ट देवी की तस्वीर उस तस्वीर को बोलते हैं जो बचपन से ही आपके घर के पास कोई मंदिर या कोई ऐसा जगह थी जहाँ पे आप जाते आए हैं, चाहे गणेश जी का हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का, किसी का भी मंदिर हो, आप बचपन से उसको पूजते आ रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आपकी कुल देवी के लेफ़्ट साइड में उसकी तस्वीर आप रख सकते हैं। राइट साइड में, अच्छा, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, महिलाओं के लिए जैसे ही शादी नहीं होती है, जब तक उनकी कुलदेवी, पीर पक्ष की जो कुलदेवी है वो मानी जाती है। विवाह होने के बाद में आपकी कुलदेवी आपके ससुराल वालों की जो देवी होगी वो मानी जाएगी, और आपकी इष्ट देवी वो होगी जो आपके ससुराल वालों की कुलदेवी है, वो आपकी इष्ट देवी हो जाएगी। ये महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बीच में कुलदेवी, लेफ़्ट में इष्ट देवी, और राइट साइड में ग्राम देवी। जिस गांव, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर में ऐसी देवी या देवता का मंदिर या स्थान जिसको सब गांव वाले अधिकतर पूजते हैं, वो ग्राम देवी होती है। क्योंकि अगर आपको उस गांव में टिक के रहना है तो ग्राम देवी की पूजा ज़रूरी है। मात्र 3 तस्वीर आपके पूजा स्थान में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, घर के पूजा स्थान को कभी मंदिर नहीं बोलना चाहिए, पूजा स्थान ही बोलना चाहिए। तीसरा, पूजा स्थान में जो पूजा के टाइम में या भी कभी कोई प्रसाद बनाते हैं तो वो घर के बनाए हुए देसी घी का हाथ से बना करके हलवा या लापसी बना के, बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ का कभी अपने कुलदेवी को भोग नहीं देवें। चाहे आप इतना सा भी बना दो, 1 चम्मच के बराबर बनाओ, लेकिन कुलदेवी के लिए जो प्रसाद बनता है या कोई भी देवता के लिए जो घर में रखे हुए हैं उनके लिए जो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद जो है घर की रसोई में बनना चाहिए, बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं। ये एक संक्षिप्त सा मैं नियम बता रहा हूँ। यहाँ पे पूजा स्थान जैसे ही पूजा दीपक वगैरह सब जो है होकर के जब दीपक वगैरह जो समापन हो जाता है तो आप पर्दा लगा दीजिए, जिससे बाहर के किसी व्यक्ति का आपके पूजा स्थान पे अनावश्यक दृष्टि न पड़े। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है घर के लिए जो दिव्यता और ऐश्वर्य के लिए काम करता है, वो है किचन, रसोई। रसोई एक तरह से लेबोरेटरी है आपके घर के हेल्थ की, आपके आरोग्य की, आपके स्वास्थ्य की, और आपके आचार विचार की। जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन, जैसे पिए पानी वैसे रहे वाणी, जो पुराने पुरखे जो थे हमारे वो बोलते थे। किचन में किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए अदर देन फैमिली मेम्बर। बड़े पैसों वाले लोग या जो आलसी लोग या पैसों वाले लोग जो हैं वो घर में जो है रसोई बनाने के लिए किसी को रख देते हैं। वो या तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई आपके परिवार में रसोई बनाने वाले हैं वो तो फिर भी चलेंगे, लेकिन
अन्यथा किसी को रसोई में एंट्री नहीं हो। घर की महिलाएं ही, माँ, बहन, बेटी, जो भी आपको है या जो आपकी पत्नी, धर्मपत्नी है, उसी का अधिकार है रसोई के ऊपर। वो रसोई के साम्राज्य की मालकिन होती है। रसोई लेबोरेटरी होती है। उस लेबोरेटरी में क्या क्या सामग्री कैसे कैसे मिलाई जाएगी, आपके घर के परिवार वालों के स्वास्थ्य के हिसाब से, आपके परिवार वालों के दिनचर्या के हिसाब से, आपके परिवार वालों के आरोग्य के हिसाब से जो जो चीज़ें बनाई जाती है वो घर की महिलाओं को मालूम है। और अन्यथा दूसरे की नज़र पड़ जाने से भी भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए अगर किसी बाहरी व्यक्ति को या महिला को आप रसोई का काम देते हैं तो कतई उचित नहीं है। आप अस्वस्थ हो या लूले लंगड़े हो तो बात अलग है, लेकिन अगर स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, तो रसोई घर की महिलाएं ही बनाएं। पुरुष सदस्य मदद कर सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को, बाहरी किसी महिला को रसोई के किचन के अंदर एंटर होना ही नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटी बात नहीं है। हमारे घर के स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु रसोई से ही शुरू होता है। इसलिए उस केंद्र बिंदु पे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठाना है जो गरीब हो, भूखा हो। उसकी दृष्टि अपने जो है भोजन के ऊपर अगर पड़ती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। और तीसरा बिंदु है घर का मुख्य दरवाज़ा। जब भी आप भवन खरीदें, कोशिश ये करें कि पूर्व दिशा का मकान हो या उत्तर दिशा का मकान हो, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग। अगर ये आप करेंगे तो घर का वास्तु जो है लगभग काफ़ी कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। वास्तु का बहुत जो है लाभ, अगर अच्छा वास्तु है तो लाभ मिलता है, वास्तु खराब है तो जो कष्ट होते हैं। तो इसका ध्यान दें। जब प्लॉट खरीदें, जब से ही वास्तु की दिशाओं को देखते हुए प्लॉट खरीदें, जल्दबाजी में न करें, क्योंकि तमाम उम्र आपको वहाँ रहना है। तो वो जो है अगर वास्तु सम्मत अगर उसकी जो है फेस नहीं है मकान का तो आपको बहुत कष्ट होगा। ये अलग से लंबा चौड़ा विषय है, पहले कई वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो घर का वास्तु, घर का पूजा स्थान और घर की रसोई, ये तीन चीज़ें घर का दिव्यता और ऐश्वर्य को संभाल के रखने वाले बिंदु हैं। आप कितने ही धनवान हैं, कितने भी अमीर हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, कोशिश ये करें कि इन तीनों चीज़ों में बहुत ही सावधानी रखें। तो आपके और आपके परिवार का जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिकता विकास और ओवरऑल जो है एक समग्र विकास होता है, वो अच्छे से होगा। और अपने देवी देवता, आपके बुज़ुर्ग वगैरह सब जो है उसमें आपका इस मामले में मदद करेंगे। तो आज का जो विषय था वो था घर का ऐश्वर्य और दिव्यता नष्ट हो रही है आजकल, उसको कैसे बचाए रखें, उसके ऊपर आज का वीडियो था दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट में, अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।